ये राम, ये कृष्ण, ये सब मांसाहारी है। भगवान रजनीश के रूप में पुणे में बैठकर उसने सबको दीक्षा दी। कृष्ण की 16,000 स्त्रियां थी, ये स्वामी अक्षानंद महाराज को बताना। और ये 16,000 स्त्रियां इनकी विवाहित स्त्रियां नहीं थी, दूसरों की विवाहित स्त्रियां थी। और ये राजी खुशी भी इनके साथ नहीं आ गई थी, ये जबरदस्ती भगा के लाई गई थी। कृष्ण भगवान है और मैं राक्षस। 16,000 क्या, मैंने 16 स्त्रियां भी नहीं भगाई। अगर भगवान होने के लिए 16,000 स्त्रियां दूसरों की उड़ाना जरूरी हो तो निश्चित ही मैं भगवान नहीं हूं, और होना भी नहीं चाहता। राक्षस ही भला। अगर राक्षस रावण का कसूर इतना है कि उसने सीता भगाई, तो एक ही स्त्री भगाई थी, और कृष्ण ने 16,000 स्त्रियां भगाई। तो अगर एक स्त्री के भगाने से रावण राक्षस हो गया, तो कृष्ण 16,000 गुने राक्षस। और अगर 16,000 स्त्रियां भगाना जरूरी है भगवान होने के लिए, तो फिर कृष्ण को भी 1/16,000 भगवान तो रावण को भी मानना पड़ेगा कृष्ण के हिसाब से। और मैंने एक भी नहीं भगाई। पराई की भगाना तो दूसरी, अपनी भी नहीं भगाई। इस हिसाब से मैं तो 1/16,000 भगवान भी नहीं हूं, राक्षस भी नहीं हूं, क्योंकि किसी की सीता भी नहीं भगाई। बात तो साफ है कि मैं सतयुगी भगवानों के मुकाबले कहीं भी भगवान नहीं ठहरता। ओशो के बारे में मेरी आंखों ने जो देखा कि ये 5 भूत का पुतला मात्र आदमी नहीं है, उसका पिंड जो है वो और 5 वस्तु से बना है। जैसे हमारे रामचरितमानस में लिखा है कि वाल्मीकि जी राम को कहते हैं कि राम, आपको देखता हूं तो लगता है हाथ पग है, आप खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, नंगे पैर पिता की आज्ञा मानकर निकल पड़े हैं, पत्नी साथ में है, बाएं है, ये सब देखता हूं, तो आपका शरीर भी पंचभूत का ही है। लेकिन मैं बराबर देखता हूं, वाल्मीकि कहते हैं कि बराबर देखता हूं तो मुझे लगता है कि आपका देह चिदानंदमय देह तुम्हारी, आपकी देह, आपकी काया, आपका कलेवर चिदानंदमय है। ऊपर तो ये है हड्डी पसली सब कुछ। ओशो के बारे में बोलना आनंद आता है साहब, और जो जिस पर बोलने के लिए आनंद आए वो भजन है, वो साधना है। मैं बहुत समर्थन कर रहा हूं कि ओशो नाम की एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और ये ओशो पीठ अथवा ओशो यूनिवर्सिटी, आप जाने उसके बारे में क्या करना। लेकिन तलगा जरडा में श्री हनुमान जी की जो मूर्ति प्रस्थापित है, उस हनुमान जी के प्रसादी के रूप में ओशो पीठ अथवा ओशो यूनिवर्सिटी जो हो, ओशो पीठ से शुरू हुआ तो उसमें 1 लाख रुपया का तुलसी पत्र आप कबूल करें। मोरारी बापू कहते हैं, जैसे भगवान श्री रामचंद्र शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर है, वो शुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप है, ऐसे ही वो कहते हैं कि मैं तो ओशो के विषय में जानता ही नहीं था। मेरे सद्गुरु ने जो मुझे रहस्यमयी बातें कही थी, उनका भी अभिप्राय ओशो के वचनों को सुनकर मुझे समझ में आया, और मैं तो ओशो को शुद्ध सच्चिदानंद ही मानता हूं। माता शबरी के साथ भगवान का अवैध संबंध कहने वाले ओशो को रामचंद्र जी से ही तुलना करते हैं। कौन? मोरारी बापू। अब आप बताइए, तो रामचंद्र जी का क्या कोई भक्त श्री रामचंद्र जी के विषय में ऐसी बकवास करने वाले व्यक्ति को महापुरुष कह सकता है? ये प्रश्न उन लोगों से पूछिए जो मोरारी बापू की कथाओं में बैठे रहते हैं
और वहां बैठकर राम 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 रट करके राम भक्ति का बड़ा मधुर प्रसाद पा रहे हैं, कथित मधुर प्रसाद पा रहे हैं। उन लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि आपके गुरु किसे महात्मा बता रहे हैं? जो खुल्लम खुल्ला भगवान रामचंद्र का अपमान कर रहा है, जो मन में आ रहा है बके जा रहा है, और आपके गुरु से महापुरुष कह रहे हैं। ऐसी कौन सी आफतान पड़ी है मुरारी बापू आपके ऊपर, जो आप भगवान राम का अपमान करने वाले को, अरे उन राम का अपमान करने वाले को जिनके कारण दुनिया आपको जानती है, जिनकी कथा के कारण लाखों आदमियों को आप आराध्य दिखते हैं, गुरु रूप दिखते हैं, इतना कृतघ्न होने की क्यों आफत आ गई? जिन रामचंद्र जी ने आपको इस संसार के समस्त सुख दे डाले, उन रामचंद्र जी के विषय में इतनी गंदी भाषा, इतनी घटिया भाषा, इतने गिरे हुए शब्दों का प्रयोग करने वाले को आपने सच्चिदानंद पुरुष रामचंद्र जी से ही तुलना कर दी। आखिर आपको हो क्या गया है? अगर आपकी समझ में धर्म नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए ना कथा इत्यादि, और किसी सदगुरु की खोज कीजिए, उसके चरणों में बैठ जाइए, प्रायश्चित कर लीजिए। अब आप वृद्धावस्था की ओर हैं, आपको सदा इस संसार में रहना नहीं है, जाना भी पड़ेगा एक दिन दुनिया से। क्या मुंह दिखाएंगे ऊपर जाकर के अपने गुरुजनों को? क्या मुंह दिखाएंगे आप यमराज जी को?